तो लीजिए दोस्तों, फिर बढ़ेगी नीतीश की जिम्मेदारी। हाँ, आ रहे हैं बॉस, जुमलों के साथ बिहार चले मोदी। पूरी खबर आपको बता रहे हैं बिहार में इस बार कैसे जुमले बरसाएंगे मोदी, बिहार कितना बदला और क्या इन रैलियों से बिहार की तस्वीर बदलेगी या ये बस पार्टी की मजबूती, पार्टी की स्थापना की कोशिश है, पार्टी यानी सत्ता लाने की कोशिश है। खैर, नीतीश तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन नीतीश को ही नहीं पता ये उन्हीं को साइडलाइन करने की तैयारी है। आप लास्ट तक बने रहिए, आपको बताते हैं, समझाते हैं। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, मिशन बिहार शुरू हो चुका है। हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव सरगर्मियां तेज हैं, मैदान सजे हुए हैं और खिलाड़ियों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एनडीए और इंडिया में घमासान है। अब यानी नामांकन का जो पहला दौर था, पहले राउंड के लिए, या समझ लीजिए जो 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है, उसको लेकर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लेकिन अब स्टार प्रचारकों की बात की जाए तो सभी दलों ने अपने अपने स्टार प्रचारक उतार दिए मैदान में। लेकिन एक नाम जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नाज है, बड़ा घमंड है, और शायद वो मैजिक अपने आप को बताता समझाता, और शायद अगर आप देखिएगा तो 14 के बाद ये बात बिल्कुल सही थी कि एक नाम अगर जहां खड़ा हो जाता था, सर कुछ सोचना ही नहीं, अगर आप भी खड़े हो जाएं और नाम बस इनका हो तो समझिए आपका काम हो गया। आप कल तक आपको कोई जानता नहीं, लेकिन बहुत सारा ऐसा हुआ भी है। वो नाम जिन्हें मंच से प्यार है, वो नाम जिससे माइक की चमक से प्यार है। बहरहाल दोस्तों, मिशन बिहार शुरू हो चुका है, मंच तैयार है, माइक चमक रहा है, भाषणों की स्क्रिप्ट फिर से वही पुरानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्पूरी ठाकुर के गांव से चुनावी रन का उद्घाटन करने जा रहे हैं, बिहार पहुंचने जा रहे हैं और कहते हैं कि मोदी मैजिक। लेकिन शायद अब मोदी की लोकप्रियता, मोदी के इस मैजिक में कमी आई है। वजह जो कि शायद इन रैलियों से किए गए वादे वो आज भी धरातल पे नहीं पहुंचे। जो सरकार, जो सत्ता 2014 में हर साल 2 करोड़ रोजगार के लिए बनी, आज तस्वीरें देखिए क्या है। छात्रों पे, बिहार की बात कीजिए, लाठियां बरस रही है छात्रों पे, पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षार्थी, इसके अलावा अभ्यर्थी परेशान हैं, छात्र दुविधा में हैं, रोजगार है नहीं, महंगाई चरम पे है, चीज़ें अस्त व्यस्त हैं। लेकिन एक होता है वो चमकाने वाली चीज़ें। बीजेपी का इस बार मिशन बिहार बड़ा संघर्ष वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार, जो कि सत्ता की बात की जाए तो 20 साल से उनका राज है, उनका जादू है वहाँ, और बीजेपी को, नीतीश को हटा पाना तो कठिन है, नामुमकिन है। लेकिन अब इसी चाल को पूरा करने पहुँच रहे हैं बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वागत करेंगे नीतीश कुमार। पिछली बार मोदी जी गए थे, क्योंकि आजकल मोदी जी के रैलियों में, रोड शोज में क्या हाल रहता है। अरे बुलाए बुलाए लोग नहीं आते हैं। स्कूल के छात्रों को बुलाया जाता है, ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया जाता है, उन महिलाओं को, यानी पिछली बार तो आपने देखा वो मास्टरों को, सरकारी शिक्षकों को, दीदियों को, आंगनबाड़ी कर्मियों को, यानी सरकारी शिक्षकों को, सरकारी जो जॉब से जुड़े हुए लोग हैं, नौकरी में हैं, उन्हें लाने की कोशिश बसों में भर भर के ये जिम्मेदारी शिक्षकों को दी गई। नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाला और एक बार फिर शायद वैसे उदाहरण नजर आएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक समय था जहां से गुजरते थे हुजूम लग जाता था, लेकिन बड़ा अंतर आया है 10-11 सालों में। अब बुलाने से लोग आते नहीं हैं, जहां जाते हैं कुर्सियां खाली रह जाती हैं। हाँ, बात भी सही है, झूठे वादे सुनने लोग क्यों ही जाएंगे। नीतीश कुमार स्वागत करेंगे, प्रधानमंत्री बिहार जाने की तैयारी में है। बिहार में अब वही पुराना सवाल बिहार के लोग पूछ रहे हैं, रोजगार कब आएगा, पलायन कब रुकेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य सिर्फ वादों में रहेगी, जमीनी स्तर पे कुछ चीजें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। पिछली बार के जो वादे, पिछली बार अभी न जाने कितने करोड़ों करोड़ के सौगात, खुद एनडीए ने इतने सौगात दे दिए कि बिहार के बजट से ज्यादा का उसी का बजट है। दोस्तों, बिहार में चुनावी शोर तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्पूरी ठाकुर के गांव से अपने
अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन बिहार अब भी बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य के बुनियादी यानी ये बुनियादी जो मूलभूत सुविधाएं हैं इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। इस बार चुनाव वादों का होगा या जवाबदेही का होगा? चूंकि जनता इस बार बिल्कुल जागरूक है, जवाब देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम पहुंचेंगे। समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देंगे, बिहार में अपनी चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय के प्रतीक, जिन्होंने पिछड़ों और वंचितों के लिए संघर्ष किया, लेकिन क्या उनके नाम पर सियासत करना और असल में सामाजिक न्याय देना क्या एक ही बात है? खैर, अंतर बहुत ज़्यादा है दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में शंखनाद करने आ रहे हैं पीएम मोदी, और मोदी जननायक कर्पूरी ठाकुर के गृह जिले समस्तीपुर से करने जा रहे हैं शंखनाद। प्रधानमंत्री मोदी राज्य के नाम पहला संदेश अक्टूबर 2025 को जननायक की जन्मभूमि यानी 24 अक्टूबर को वहां कर्पूरी ग्राम से देंगे और यहीं से संबोधन की शुरुआत होगी। स्पष्ट संदेश राज्य के पिछड़ों, अति पिछड़ों वोटरों के बीच पहचानना, और वहीं यहीं से बीजेपी ये संदेश भी देगी कि भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर उनके आदर्श हैं और प्रदेश बीजेपी और समस्त एनडीए का उद्देश्य है उनके अनुकूल बिहार का निर्माण करना। ये अवसर इस संकल्प के लिए भी रखा गया होगा ताकि समस्त पिछड़ा और अति पिछड़ा का मिजाज एनडीए के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव है, सकारात्मक है। इसी दिन दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेगूसराय की धरती से चुनावी बिगुल बे फूकेंगे, यानी ये महत्वपूर्ण दौरा उनका है। महत्वपूर्ण रैलियां, सभाएं और लोगों को लाने की जिम्मेदारी नीतीश जी को। लेकिन इन रैलियों से बिहार कितना बदला? खैर, कर्पूरी ठाकुर के नाम के सहारे भारतीय जनता पार्टी की ये रैली, ये सियासत कितनी रंग लाएगी? बीजेपी की तो कोशिशें ऐसी ही हैं। प्रधानमंत्री की रैलियों का शेड्यूल जारी है, समस्तीपुर से लेकर छपरा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय तक। लेकिन चुनावी भाषणों में कितनी बात विकास की होगी? सबका साथ, सबका विकास के वादे को एक दशक हो चले हैं, लेकिन बिहार में अब भी बेरोजगारी दर देश में सबसे ऊपर है। युवा रोजगार के लिए पलायन कर रहा है, शिक्षा व्यवस्था जर्जर है, स्वास्थ्य सेवाएं हाशिए पर हैं। ऐसे में जनता पूछ रही है, क्या ये चुनाव फिर से वादों का चुनाव होगा या जवाबदेही का होगा? हर बार नेता आते हैं, मंच सजता है, यहाँ तो रोजगार के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। कर्पूरी ठाकुर के गांव से प्रधानमंत्री की शुरुआत महज सहयोग नहीं दोस्तों, ये एक सशक्त प्रतीक है। लेकिन क्या सियासत सिर्फ प्रतीकों पर टिकेगी या नीतियों और नतीजों पर? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां जोरों पर होंगी, वादे फिर गूंजेंगे, लेकिन बिहार की जनता इस बार पूछ रही है, बदला क्या? पिछले वादे पूरे हुए क्या? पिछले करोड़ों की वो जो सौगात थी, जो कि शिलान्यास हुआ था, क्या उद्घाटन तक बात पहुंची? क्या बदला? क्या सुधरा? क्या और क्या जो कहा गया वो पूरा हुआ? क्योंकि लोकतंत्र में असली चुनाव सिर्फ जीत का नहीं बल्कि जवाबदेही का होना चाहिए दोस्तों। और इस बार बिहार की जनता जवाब देना चाहती है और जानती है। क्या इस बार भी बिहार में सिर्फ भाषणों की बात करें तो भाषणों से समाधान होगा? प्रधानमंत्री की रैली सिर्फ चुनावी जुमलों की टेलीकास्ट होगी या इस बार जवाबदेही की भी कोई बात होगी? खैर, कर्पूरी ठाकुर के नाम से राजनीति करने वाले क्या उनकी सोच, उनके आदर्शों को जमीन पर उतारेंगे? बिहार अब भाषण नहीं बल्कि बदलाव मांग रहा है, और इस बार जनता सिर्फ सुनने नहीं पूछने आई है। इस बार जनता सिर्फ सुनने नहीं सुनाने आई है। आप क्या सोच रहे हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर? क्या दावों और वादों की किताब खुलेगी? जुमलों का पूरा हिसाब होगा? और जनता कैसे जवाब देगी? नीतीश जी की जिम्मेदारी कैसे? उन्हीं को साइडलाइन करने के लिए शायद मोदी जी और बीजेपी ताकत लगा रही है, लेकिन परिणाम क्या होगा जरूर बताइए। खबर पे आपका रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया जरूरी है। वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।